सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। छल कपट षड्यंत्र से मिथ्यात्व को सत्य साबित कर स्वीकारने के लिए मजबूर कराने वालों का ऐसा कौन सा पुण्य होता है कि वह अच्छे लोगों को मिथ्यात्व की ओर ले जाते हैं? ऐसा इनका पुण्य क्षय किस प्रकार से होगा? ये पुण्य कोई व्यक्ति किसी अच्छे कार्य से अर्जित करता है, लेकिन उस समय उसका संकल्प होता है कि मैं यह जो अच्छा कार्य कर रहा हूँ इसमें मुझे ऐसी ताकत मिले कि मेरे षड्यंत्र को कोई न पकड़ पाए। धर्म करते समय निर्देश होता है व्यक्ति पुण्य कर रहा है, लेकिन पुण्य करते समय इतना निर्देश होता है कि मेरे पास इतना इस पुण्य से धन आवे कि मैं सोने की लंका बना सकूं। तो ये सारा षड्यंत्र में मैं कितने पाप करूं, कितने गलत कार्य करूं, लेकिन मेरे पाप मेरे गलत कार्य कभी साबित ना हो, इसलिए मैं पुण्य कर रहा हूं। पापानुबंधी पुण्य इसी तो कहते हैं। पाप करने के लिए पुण्य करना बहुत बड़ी बात है। पाप करने के लिए पुण्य करना, तो जब पाप करने के लिए कोई पुण्य करता है, अहंकार के लिए पुण्य करता है, मैं इसलिए पुण्य कर रहा हूं कि भवांतर में मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति ना हो। मैं इसलिए पुण्य कर रहा हूं कि संसार में सबसे ज़्यादा मेरा अत्याचार चले और मेरे विरोध में कोई आवाज़ भी नहीं निकाल सके, इसलिए मैं पुण्य कर रहा हूँ। ऐसी ताकत मेरे अंदर हो, ऐसा पुण्य मेरे अंदर हो, तो कोई भी व्यक्ति मेरे अत्याचारों के सामने मुंह नहीं उठा सके। ऐसा संकल्प पुण्य करते समय होते। हमारे यहाँ किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले होता है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। तो निर्देश होता है सबसे पहले किसी कार्य करने के लिए निर्देश, यानी आपका भाव क्या है, किस लिए कर रहे हो। आज प्रातःकाल का प्रवचन भी इसी में था कि आपने जो कुछ भी किया है वो किस लिए किया है। आपकी क्रिया से कोई मतलब नहीं है। आपने किसी को मार भी डाला है तो कोर्ट एक ही बात पूछता है, किस लिए मारा आपने। उसी के अनुसार सजा का निर्णय होगा। मौत की कोई सजा नहीं है, सजा अभिप्राय की है। कोई मर गया है, इसकी कोई सजा कानून में नहीं। तुम्हारे द्वारा ये मारा गया है, तुम्हारे द्वारा ये मरा है, तुमने ये मर्डर किया है, इसकी कोई सजा नहीं है। बस इतना ही पूछेगा कानून, किस लिए मारा है, किस लिए मारा है। देश की रक्षा के लिए मारा है, बरी होगी। एनकाउंटर में क्या होता है, कोर्ट इतनी बात पूछता है कि आपने उसको क्यों मारा है। यदि आप नहीं मारते तो बोले मैं उसे नहीं मारता, वो मुझे मार देता है, लो साहब केस को बरी कर दिया। झूठ बोलने का कोई पाप नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई कर्मबंध नहीं है। आपने ये झूठ किस लिए बोला, किस लिए बोला। एक कसाई ने पूछा कि यहां से गाय गई है क्या, तो तुमने बोल दिया नहीं गई। अब आपको झूठ बोलने का पाप लगेगा क्या? नहीं लगे, क्योंकि आपने झूठ किस लिए बोला, गाय को बचाने के लिए। अब झूठ बोलने का, झूठ बोला बिल्कुल स्पष्ट हमारे अनुभव में आ रहा है कि मैं स्पष्ट झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी झूठ बोलने की कोई सजा नहीं, कोई पाप नहीं। बस आपने किस लिए झूठ बोला। चोरी का भी कोई मतलब नहीं, आपने चोरी किस लिए की है। तो संसार की कोई भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में सबसे बड़ा महत्व होता है निर्देश का। इसलिए जब व्यक्ति पाप के लिए ही धर्म करता है तो उसको शक्ति पापानुबंधी पुण्य की होती है। जब वो पुण्य का उदय आएगा वो पाप में सफल होगा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं,
महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री कहते थे सब कुछ नकल से किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान और चारित्र स्वयं का ही काम आता है। तो पूज्य श्री इसमें आचार्य श्री का क्या आश्रय हो सकता है? नकल से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान और चारित्र स्वयं का ही काम आता है। हाँ तो ठीक है, ज्ञान जब अपने स्वयं का ही तो ज्ञान काम आएगा, दूसरे का ज्ञान हमारे ज्ञान में क्या काम आएगा? यदि हम सही जान जाएंगे तो हम अपने आप को बचा लेंगे, और नहीं जान पाएंगे तो दूसरा हमें कब तक बचा पाएगा? और चारित्र है, दूसरा चारित्र पाल रहा है तो हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। ऋषभदेव के चारित्र पालन करने से मारीच का कल्याण नहीं हुआ। वो दादाजी थे, इतना चारित्र पालन कर रहे थे, वर्धमान चारित्री थे, फिर भी उसके बावजूद भी उनका ऐसा कोई भी अंश उस मारीच को नहीं लगा। ये भाव हो सकता। रीनू जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं एक गांव में जैन मंदिर बना रही हूँ, वास्तु के मैं उसका वास्तु देख रही हूँ, तो नेमिनाथ भगवान का वास्तु देख रही हूँ, तो वहाँ जहाँ वेदी बनना है महाराज जी, वहाँ पॉजिटिव दिशा नहीं मिल पा रही है। भगवान जी को दक्षिण या पश्चिम में विराजमान करना है, जिससे भगवान जी का मुख उत्तर या पूर्व में हो सके। हमें दिशाएं सही नहीं मिल पा रही हैं, ईशान दिशा मिल पा रही है, सभी नेगेटिव दिशाएं ही मिल रही हैं। तो ऐसा हम क्या करें और किस जगह वेदी बनाएं? अब इस संबंध में ऐसे सुनकर के कुछ नहीं कहा जा सकता। उस मंदिर का पूरा नक्शा हो, नक्शे पर उसके 32 अंश का चक्र डला हो, तो उसमें कोई दिशा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति वहाँ की क्या है, किस रूप में है, तो ये सब पर विचार किया जा सकता है। ऐसे जनरल रूप से नहीं कहा जा सकता। सुधा जैन नागपुर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, विदेशों में कई जगह पर बहुत कम समय के लिए रात होती है, और अगर किसी का नियम है कि रात्रि को 11 बजे के बाद चारों प्रकार के आहारों का त्याग करते हैं, मगर वहाँ रात्रि में 11 बजे भी उजाला होता है, रात्रि नहीं होती है, तो फिर हम वहाँ किस प्रकार से अपने नियम का पालन करें? हमारे यहाँ टाइम को नहीं बांधा गया। आलोकित पान भोजनानि, सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए, चाहे 12 बज रहे हों चाहे 1 बज रहे हों। जहाँ पर 24 घंटे दिन रहता है वहाँ 24 घंटे खाओ ना, कौन मना कर रहा है? हाँ, ऐसे स्थान है जहाँ 24 घंटे, तो वहाँ कोई बाधा नहीं, कभी भी खाओ कभी पियो। रात्रि भोजन का दोष नहीं आएगा। तो जिस देश में जिस समय जो होता है, सूर्य के प्रकाश से मतलब है। यहीं देख लीजिए, शिखर जी में 1 घंटे पहले अंधेरा हो जाता है, और यहाँ पर 1 घंटे बाद होता है। थोड़ा और साउथ की तरफ जाओगे तो बहुत अंतर पड़ जाता है। तो ये अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, अपना मतलब है सूर्य के आलोक से। आलोक जो है, प्रकाश जो है, वो सूर्य का होना चाहिए। धर्मेंद्र जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे मन में दान बोलने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी घबराहट हो जाती है कि मैं किसी कारण अगर दान नहीं दे पाया तो मेरा क्या होगा। तो इसके लिए मैं अपने आप को कैसे मजबूत बनाऊं? रात्रि में आप सोते हैं कि नहीं सोते? रात में मर गए तो इसलिए सोया मत करो, जागते रहा करो। रात में कुछ गड़बड़ हो गया तो रात में सोया मत करो। मान लो छत पर बिजली गिर गई, तो जहां तुम्हारी मौत ना हो वहां तुम जाओ, कभी सो नहीं पाओगे। गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो। बट परंतु तो और लेकिन की जिंदगी जियोगे तो कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़। नियत खराब मत रखो, हमें देना नहीं है, अपना भाव रखो हमें देना ही है, और फिर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, मरण को प्राप्त हो गए, बेटा देगा यदि बेटा वफादार होगा तो। और पूर्व जन्म का बैरी होगा तो वसीयत तो तुम्हारी ले लेगा और दान को कह देगा पापा से ले लेना। मान लो कोई पिता दान भूल गए
तो जो बदमाश बेटा होगा, पूर्व भाव का बैरी होगा, वो कहेगा पापा ने बोला था, पापा चले गए, खत्म हो गया। और यदि तुम्हारा वास्तविक जमा बेटा होगा तो कहेगा पापा ने बोला था, मैं पाई पाई से मैं चुकाऊंगा, क्योंकि उनकी वसीयत भी मैंने ली है, तो उनका वचन भी मैं पूरा करूंगा। इस स्थिति को लेकर के तो ऐसे में डरना नहीं चाहिए। किसी भी व्रत लेते समय, धर्म करते समय वर्तमान का ही सोचना चाहिए और अपने परिणाम शुद्ध रखना चाहिए। दुर्घटना और आपातकाल को मन में लाना नहीं चाहिए, यही सिद्धांत है। प्रियम जैन पटवारी बड़ा मलहरा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, श्री जिनालय को बनवाने में समाज एवं क्षेत्रीय समाज का पैसा लगाने के बाद कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर अपने व्यक्तिगत नाम का पटिया अगर लगवा लेता है और मंदिर के और अपने अनुसार मंदिर के नियम बनाए, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म का बंध होता है? ऐसे व्यक्तियों का दान व्यर्थ जाता है। पहली बात तो ये आप लोगों के यहाँ एक बहुत गंदी परंपरा थी, हालांकि मैं इस परंपरा को सुधार रहा हूँ। जैसे कमरा आपका 5 लाख में, सुने सभी लोगों ने, कमरा 5 लाख का बनना है और कमेटी ने कहा कि नहीं 3 लाख दे दोगे हम पार्टियां लगा देंगे, तो वो 2 लाख रुपया किसका लगा है? अध्यक्ष का, कमेटी का नहीं, किसी गरीब का, जिसने तुम्हारे गुल्लक में डाला होगा, जिसने शांति धारा ली होगी, जिसने कोई XYZ कहीं से, वो कमरा तो 5 में बनेगा ना, वो तो 3 में बनने वाला नहीं है। तो ये 2 लाख रुपया किसी ऐसे गरीब के हैं जिसने फुटकर किसी पर्पज से दिया होगा। अब उसके ऊपर आपने पार्टियां लगा लिया है, 3 लाख तो जाएंगे ही, साथ में दूसरे के 2 लाख रुपए पर तुमने कब्जा किया है, यह राठौड़ी का केस और चलेगा। क्योंकि वो 2 लाख रुपया किसने लगाए, उसका तो नाम ही तुमने गायब कर दिया, उसका नाम तो आएगा नहीं। तो ये परंपराएं बहुत गलत परंपराएं। ये दुश्मन समझना, जब तुम्हारे 5 लाख का कमरा बने और कमेटी कहे नहीं 3 लाख दे दो पार्टियां, समझ लेना ये कमेटी तुम्हारे भूर भाव के बैरी हैं, क्योंकि वो 2 लाख की छूट दे रहे हैं। कभी भूलकर मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, धर्म के क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में कभी तुम्हारा नाम जहां लिखा जाए वहां पर कभी भी किसी भी रूप में कम दान नहीं देना। हाँ, आपके पास 5 लाख देने की क्षमता नहीं है मान लीजिए, तो उस पर निर्माण का कब्जा मत लगाइए, वहां कहिए इस कमरे में इन्होंने सहयोग किया है। अब सहयोग शब्द में दूसरे की गुंजाइश है कि नहीं है? क्योंकि दूसरे का भी उसमें है, सहयोग किया है, निर्माता नहीं। ये कमेटियां भी लोभ देती है, वही वाली दुकान वाली 50% कंसेशन, बहुत सही है, क्योंकि 50% कंसेशन 250 की थी, 500 रुपया रख दिए, 50% कंसेशन। तो ये परंपरा। दूसरी बात है, नाम मात्र उतना ही लिखना चाहिए जितना ओरिजिनल नाम है। नाम में तो इतनी बड़ी विस्तार लिख देते हो, इतना बड़ा, हमने ये किया था, हमने लंदन में ये किया, हमने कलकत्ता में ये किया, हमने यहाँ दान दिया। अरे ये मुनिमगिरी यहाँ क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात है, दान लिखाते समय आपका भाव इतनी होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग इस परंपरा को जीवित रखें। कमेटी को इसलिए रखना चाहिए क्योंकि आज 100 बका और 1 लिखा, कम से कम प्रशस्ति लिखी जाएगी, तो कल के दिन कोई झगड़ा टंटा होता है तो प्रशस्ति काम आ जाती है। तो ऐसा करना चाहिए। और ये नाम की परंपरा में बहुत सावधानी। फिर ऐसे लोगों का यही होता है, मान करण के कारण जो धन खर्चे मूड, मर के हाथी होएगो आगे करके सूंड। क्योंकि ने मान के लिए दिया है ना, मान के लिए दिया तो कर्म कहता है इसको इतनी बड़ी सूंड दो कि वो नीचे लटकती रहे, है ना। नाक उसको इतनी बड़ी दे दी, सूंड ही हाथी की नाक है। और इतनी बड़ी नाक क्यों मिली? क्योंकि इसने मान के लिए दिया था। नाम आदि में कसाय भाव नहीं करना चाहिए, सामान्य भाव रखना चाहिए
इसी में दान की महिमा है। बंधुओं, आप सभी एक बहुचर्चित विश्व विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान देख रहे हैं, जो कि परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की सन्निधि में संपन्न होता है, जिसमें देश के और देश के बाहर भी अन्यत्र देशों में बहुत से जिज्ञासाओं की जिज्ञासा का समाधान परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मुखारबिंद से सानंद संपन्न होता है, जिसका निराकरण होता है। भक्त लोग खुश होते हैं, जिज्ञासा का समाधान होता है। महाराज जी के चरणों में चूंकि अतिरिक्त भूमिका बताने का हमारे पास समय नहीं है, बहुत सी जिज्ञासा हैं। महाराज श्री मैं आपको बता दूं कि कल 250 जिज्ञासाएं थी, केवल 8 का समाधान हो सका। और मैं आप सभी की ओर से, सकल दिगंबर जन समाज की ओर से और बाहर के सभी देशों के जितने भी श्रद्धालु हमारे महानुभाव जुड़े हुए हैं, सबकी ओर से महाराज जी के चरणों में कोटि सह बारंबार त्रिबार हाथ सभी हाथ जोड़ ले, त्रिबार नमोस्तु करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए प्रथम जिज्ञासु के रूप में हम सादर आमंत्रित करते हैं तिसला मंडल बाहुबली कॉलोनी को भी आए एवं अपनी जिज्ञासा रखें। इसके पश्चात तैयार रहिएगा महिला जैन मिलन मुख्य शाखा से श्रीमती ज्योति जैन, आपके साथ पूरा महिला मंडल रहेगा, कृपया शीघ्रता करें। आप सभी से एक निवेदन है, महाराज जी के श्री चरणों में केवल एक बार नमोस्तु करके अपनी जिज्ञासा रखें, ताकि समय अतिरिक्त खराब न हो। शीघ्रता करिए। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रवर्तक, हम सब महिलाओं के परम उपकारी पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, हम सभी श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्यार्थी हैं और हमारे जो क्षेत्रीय संयोजक है ना, आशीष भैया जी और सुनील भैया जी, ये लोग सब बहुत अच्छे से हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और बहुत सरल स्वभावी और सहज सा से हमें समय समय पर सब कुछ निर्देशित करते रहते हैं। महाराज जी, सागर जिले के अंतर्गत आसपास करीब 100 सेंटर हैं और संस्थान की तरफ से मैं ऐसा चाहती हूँ कि एक ऐसा कार्यालय बने या बुक बैंक बने, जहां हम सब जो शास्त्र जी पढ़ चुके हैं और उन शास्त्रों का आगे लोग पढ़ें तो वो सारे शास्त्र वहां जमा हो जाएं। और जैसे हमारे यहाँ करीब 12-13 सेंटर हैं सागर में, तो हम चाहते हैं कि इतने सारे स्नातक विद्यार्थी हैं आपके संस्थान के, वो सब स्थायी रूप से एक एक सेंटर में हम लोगों को पढ़ाएं, हम लोगों को शिक्षा दें। हम लोग पढ़ नहीं पाते हो, बहुत सब लोगों को हम सब संयोजकों से यही कहते हैं कि आप पढ़ाते नहीं या पढ़ाने वाला कोई नहीं है। महाराज जी, बाहुबली कॉलोनी से करीब 250 लोग महिलाओं ने इस बार परीक्षा दी और सागर शहर से करीब 2-2.5 हजार लोग थे परीक्षा देने के लिए। तो हम लोगों को एक स्नातक विद्या पढ़ाने वाले टीचर चाहिए और हम अपने आशीष भैया से हमेशा कहते रहते हैं। और ये एक और समस्या है महाराज जी की, जो बुक्स आती हैं सांगानेर से उनमें बहुत समय लग जाता है। तो हमारा हम सबका ये सोचना था कि सांगानेर संस्थान से ये क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ बन जाए तो हम सब वहां से इजीली बुक ले लें और किसी को जो नहीं चाहिए वो ना ले और जो चाहिए वो ले ले। तो ऐसा हम क्या करें, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए ना महाराज। पहला कथन है कि आपका जो प्राचीन लोग पढ़ चुके हैं उन शास्त्रों को पुनः संग्रह किया जाए। पहले होता था ऐसा स्कूलों में कि पुराने विद्यार्थी अपनी किताब स्कूल में जमा करा देते थे, जिससे आगे आने वाले गरीब बच्चे के काम आती। लेकिन आज समस्या ये है कि कोई गरीब रहा ही नहीं, क्योंकि जिनवाणी के शायद 4 ठोल आपके पास ग्रंथ होते हैं, उनके लिए एक आप कर सकते हैं। आपने यदि पढ़ लिया है और उपयोग नहीं रहा तो उसको अपने निकटवर्ती मंदिर जी में जमा करा दीजिए, क्योंकि आज शास्त्रों की उपलब्धि इतनी सहज और सरल हो गई है। शास्त्र दान देने वाले इतने ज़्यादा दानी हैं कि आज किसी भी शास्त्र का नाम लेते ही तुरंत एक शास्त्र है और 10 प्रकाशन करने वाले तैयार हो जाते। आचार्य प्रणीत कोई ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथ को हमने कभी भी रखा कि भाई ये प्रकाशन होना, एक के स्थान पर कई हो जाते। तो उसके लिए रही बात, अब दूसरी बात कि स्नातकों की जो आपने शिकायत की है, ये जरूर बहुत विचारणीय है और इनकी कान खिंचाई होती है साल भर में एक बार, जब स्नातक परिषद का सम्मेलन होता है। उस समय ये सब बातें आती हैं और उस समय हम उनको कहते हैं कि आप जहाँ भी हैं
वहाँ यदि 12 वर्षीय कोर्स, पाठशाला और मंदिर जी में स्वाध्याय की गद्दी, ये 3 कार्य आपको करना ही करना है। जो नहीं करते हैं उनका व्यक्तिगत FIR लिखाइए, मैं उस पर हाँ, क्योंकि ऐसे सामूहिक लिखाने तो मामला है नहीं। आपकी कॉलोनी में सांगानेर का छात्र विद्यार्थी रहता है, स्नातक रहता है, और यदि वो इन 3 कार्यों में से तीनों अथवा कोई भी कार्य नहीं करता है, ऐसे स्नातक का बाई नाम दर्ज आप करा करके, कॉलोनी आपकी है और वहाँ रहता है, फिर भी ना तो 12 वर्षीय वालों को पढ़ाता है, ना पाठशाला में पढ़ाता है, ना मंदिर में स्वाध्याय की गद्दी पर बैठता है, ऐसे स्नातकों की आप लिस्ट दे सकें तो आपकी ये भावना पूरी हो जाएगी। क्योंकि जनरल कभी कभी लोग उपदेश से नहीं मानते हैं, आदेश से मानते हैं। उपदेश देने तो कहना हाँ महाराज ने तो सबके लिए कहा है, और फिर आदेश देंगे नहीं, ये आदेश तुम्हारे लिए ही है, तो फिर जरूर वो मानेगा। तीसरी जो वहाँ से भेजने के संबंध में आपने कही, हो सकता है क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लिए वहाँ से डिस्पैच होते हैं। अब हजारों शास्त्र वहाँ डिस्पैच होते हैं, बाहर भेजे जाते हैं, क्योंकि 8 से 10 हजार किताब शास्त्र वहाँ से डिस्पैच होना, और वो भी सब कर्मचारी करते हैं। और सबके लिए दक्षिण भारत भी भेजना। अभी दक्षिण भारत के अंदर भाषा संबंधी दिक्कत थी, तो सारे कोर्स के लिए अभी मराठी अनुवाद, कर्नाटक के अनुवाद की प्रसंग चल रहा है कि जितना भी जिनवाणी है उस सब का मराठी अनुवाद हो और कर्नाटक भाषा में अनुवाद हो, जिससे वहाँ के लोग पढ़ सकें। तो ये अलग अलग सेंटर खोलने में थोड़ी दिक्कतें होती है कि उनको कौन चलाए। यदि स्थानीय व्यक्ति उसको चलाने के लिए तैयार हो जाए तो वो शायद मिल सकता है, क्योंकि वो लोग जगह जगह चलाएंगे, उतने स्थान, उससे कितना खर्च आएगा। एक स्थान चाहिए, वहाँ पर एक कर्मचारी रखना पड़ेगा, उसका वेतन चाहिए, और स्थान कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों में है कि शिकायत आप लोग बहुत लेट करते हैं। सबसे बड़ी आप शिकायत करिए, संस्थान में आपका वहाँ फोन नहीं उठाता है तो पदाधिकारी को फोन करिए, और तुरंत यदि नहीं उठाता है तो सीधी जिज्ञासा में आकर के पूछ लीजिए। और यहाँ जो रिफॉर्म हो गई, अब आपकी जिज्ञासा से आज पूरी कमेटी, पूरा स्टाफ वहाँ सनसनी मच गई होगी, क्योंकि अब उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो समझ गए कि शिकायत सीधी अभी वहाँ चर्चा चालू हो गई होगी। तो हो सकता है इसमें, तो उसको आप शिकायत करें तुरंत। यदि आपको किताबें नहीं पहुँच रही हैं तो 2-4 बार फोन लगाएं। दिन भर दुनिया के फोन लगाते फिर तो वहाँ 2-3 लोगों को लगाएं, जरूर हो जाएगा। क्योंकि प्रमाद होना स्वाभाविक है, कर्मचारी लोगों से प्रमाद हो जाता है। फिर भी आपकी शिकायत वहाँ तक पहुँच गई है और शायद व्यवस्था वो करेंगे। महाराज जी, ये मीटिंग हुई थी सांगानेर संस्थान में हम सभी संयोजकों की, तब मैंने ये प्रस्ताव रखा था ऋषभ जी के लिए, तो उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो मैंने क्षेत्रीय संयोजक जी से कहा, तो फिर उन्होंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, आप वहां से मुझे आज्ञा दिलवा दीजिए। अब आप ही बैठ, ध्यान नहीं दिया तो किसी उनके बड़े ऑफिसर को पकड़ो। क्षेत्रीय संयोजक के लिए आज्ञा दीजिए महाराज जी, वो करने तैयार है और वो व्यवस्था कर देंगे हम लोगों की। हाँ ठीक है, बहुत आशीर्वाद है महाराज श्री। हमारे यहाँ बहुत से जागरूक 1500 से अधिक 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में शिक्षक ये शामिल हैं। इन सभी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि ऐसे जागरूक सभी हमारे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। और इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित करता हूँ महिला जैन मिलन मुख्य शाखा कटरा से श्रीमती ज्योति जैन के साथ समस्त महिला मंडल, और इसके पश्चात तैयार रहिएगा श्री गौराबाई महिला मंडल सागर से श्रीमती सुषमा जैन आपके साथ समस्त महिला मंडल शीघ्रता करें बगैर किसी अतिरिक्त भूमिका के। सागर के स्नातक सबसे ज्यादा जागरूक इसलिए है कि भारत का सबसे बड़ा सेंटर 2000 व्यक्ति एक शहर से एग्जाम दे रहे हैं। ये स्नातकों की जागरूकता का प्रमाण है। आशीष बाबू भी इसमें बड़ी मेहनत करते हैं। शिविर का भी हुआ और इसका हुआ अच्छा है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी
माता जी के चरणों में वंदन। हे भगवान, मैं भी आपके समरण संस्थान सांगा छात्र की माँ हूँ। हे भगवान, आप तो सागर आए, सबको बहुत खुशी हुई जिसका कोई भी पार नहीं है। लेकिन महाराज जी, आपने तो बता दिया कि आपको खुशी हुई, लेकिन आपको सागर आके क्या अनुभूति हुई, इसका मुझे समाधान कीजिए। और महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और है। महाराज जी, बच्चा गर्भ से संस्कारित होता है कि जन्म होने के बाद? अभी मेरी खुशी कब आएगी? बड़े आदमी जल्दी खुश नहीं होते, छोटा तो चॉकलेट में खुश हो जाता है। इसकी खुशी का इजहार तो कब होगा, अब समय आने पर बताएंगे, अभी तो नहीं। दूसरी बात है कि क्या था, गर्भ में संस्कार लेता है। गर्भ के संस्कार भी काम करते हैं, लेकिन कम। बहुत प्रतिभा संपन्न, जन्म जन्म से पूर्व भाव का संस्कारित व्यक्ति पुण्यात्मा जीव आता है तो गर्भ के संस्कार को जल्दी प्रभावित होता है, ग्रहण करता है। प्राय जन्म के बाद के संस्कार ज्यादा कार्यकारी होते हैं, क्योंकि जन्म के पहले के कार्य का संस्कार बालक एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके संस्कार क्रियान्वित नहीं होते। जन्म के बाद क्रियान्वित होते। जन्म के बाद क्रिया, उसको खाना है तो अपन मना करेंगे, समझाएंगे तो वो क्रिया कर रहा है। गर्भ में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार गर्भ में भी जीव के संस्कार होते हैं। जीव का प्रभाव माँ पर पड़ता है और माँ के संस्कारों का प्रभाव जीव पे पड़ता है। अकेले जीव पे ही नहीं, उस बेटा जो घर में आया है उसका संस्कार माँ के ऊपर पड़ता है, जिसे दोहला कहते हैं। उस बच्चे कैसा आया है इसका माँ को दोहला होता है। दोहले के बहुत सारी बातें होती हैं। घर में आते ही माँ के परिणाम बदल जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है, कई बालक जब कुणक का जन्म हुआ तो महारानी चेल्ला को तलवार में अपना मुंह देखने का भाव होता था। खून में कुछ नहाने का भाव ऐसा होता था। तो इसी स्थिति में, क्योंकि वो उनका बैर भाव था, तो ऐसे संस्कार बहुत सारे शास्त्रों में पाए जाते हैं। ऐसा महानुभाव परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रसन्नता यदि हमें देखनी है तो कल का एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जो भूतो न भविष्यति, और तब गुरुदेव की जो मुस्कुराहट हमें मिलेगी। और आपको एक और विशेष बात बतला दें, कल प्रातः ठीक 6 बजे से लेके 10 बजे तक पूरा चिन्माणी चैनल पर लाइव रहेगा। तो मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, हम एक ऐसी सुंदर वेशभूषा के साथ, कोई इंद्र बन के आएगा, कोई इंद्राणी बन करके आएगा, सब लोग इतनी सुंदर वेशभूषा में और तैयार करके आए अपना अपना कुछ ऐसा उद्बोधन, ये ऐसी कोई बात, क्योंकि बार बार आपके इंटरव्यू भी लिए जाएंगे और आप अपनी बात रख पाएंगे और हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर पाएंगे कि हमने क्यों पूज्य गुरुदेव के लिए यह भावना समर्पित की है। आचार्य महाराज का तो हम दीक्षा मुनि दीक्षा उत्सव मना रहे हैं, लेकिन मेरी भावना है इस उत्सव को हम परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चातुर्मास के जुलूस के रूप में भी स्वीकार करें और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हम सबकी भावनाओं को आप जरूर संबल प्रदान करेंगे। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, इस मंदिर के भगवान जी में इतनी ऊर्जा है, उस मंदिर के भगवान जी में इतनी ऊर्जा है, ये सब तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ पूज्य गुरुदेव चरण पड़ जाते हैं उनकी इतनी ऊर्जा होती है कि वो सारे के सारे मंदिर जिनालय अपने आप ऊर्जावान हो जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पालकी को जो उठाते हैं, भगवान जी की पालकी को, वो पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा में उठाते हैं। मेरे सामने नहीं चलेगा। जो पालकी वाले हैं 10-15 लोग धोती दुपट्टा में ही रहे, क्योंकि जब वीडियो आपका बनेगा, लाइव में दुनिया देखेगा, तो फिर शाम को प्रश्न आएंगे कि इस प्रकार से कहते। जिनवानी की पालकी उठाना अलग चीज है। जिनवानी को तो आप इन्हीं वस्त्रों में भी छूते हैं कि नहीं? छूते हैं।
तो जिनवाणी को उठाना अलग चीज है और भगवान जी को उठाना अलग चीज है। भगवान की पालकी वाला धोती दुपट्टा में ही रहे और रथ पे जो भगवान को लेकर बैठेंगे वो भी धोती दुपट्टा में ही रहें। धोती दुपट्टा का ध्यान रखना। पैंट शर्ट वाला, कुर्ता पजामा वाला वो पालकी को कंधा नहीं लगाएगा। इसलिए हर मंदिर से कम 20-20 लोग धोती दुपट्टा में रहें, जिससे बार बार कंधे बदलना पड़ेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो ले नहीं जाएगा, बार बार कंधा बदलना पड़ेगा। तो कम से कम 20-20 लोग धोती दुपट्टा में रहें। ठीक है, वो छू जाए उसका विकल्प मत करो, लेकिन कम से कम मार्ग तो दूषित ना हो। धोती दुपट्टा में लेना चाहिए। अब वो भीड़ में छुएंगे उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन पैंट शर्ट में पहन भगवान की पालकी उठाना उचित नहीं है। गुरु की अनुपस्थिति को करेंगे सागर वाले उपस्थिति में परिवर्तित। हो जाओ तैयार, गुरु का आया है आशीर्वाद। कल का 57वां दीक्षा दिवस जुलूस जो होगा बाहुबली कॉलोनी, राधा टिकट्टा, कटरा, 3 बत्ती, कोतवाली, सराफा बाजार, वर्धमान कॉलोनी, पंतनगर बाड़ होते हुए मंगलगिरी पहुंचेगा। साथ में हमारे साथ में चांदी का रथ और साथ में रहेंगे जगत पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर जी महामुनिराज सत्संग। और अब यहाँ पर जो भी समाज के लोग, विभिन्न मोहल्लों के लोग इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं, वो अपनी वेशभूषा में आए, अनुशासित होकर आए। उनके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार की भी यहाँ से व्यवस्था की गई है। और अब अगली जिज्ञासा। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री कि पाठशाला में परीक्षा के समय पूरे श्लोक याद करके जाती हूँ, मगर बीच बीच में कुछ श्लोक भूल जाती हूँ। तो किसी से बाजू वालों से थोड़ा पहले अक्षर पूछ लेती हूँ तो फिर पूरा याद आ जाता है। तो इसका कौन सा पाप लगता है? अब देखो, ज्यादा पाप नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा तो लगेगा। नकल तो नकल ही होती है, लेकिन अब ठीक है, चलेंगे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती अंजलि जैन। ऐसा करने में पाप लग सकता है, ये भय होना ही काफी है। कम से कम भय की अनुभूति तो हुई। चलेंगे जी। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती अंजलि जैन, निधि जैन, बाछल कोलगा वाला परिवार, आचार्य विद्यासागर पाठशाला जी अलग है। हाँ ठीक है, चलिए जिज्ञासा करें बहन। और मैं आपको बतला दूं, कल जो शोभा यात्रा, जुलूस और पूरी परम पूज्य आचार्य महाराज का मुनि दीक्षा महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, और इस महोत्सव में हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी वेशभूषा साधारण ना हो, हम इतने असाधारण बन करके आए कि परम पूज्य गुरुदेव भी देख करके, हम लोगों को देख करके प्रसन्न हो जाए और दोनों हाथों को उठा करके कहे कि सागर वासियों, अब मैं यही हूँ, 4 महीने तक आपको आशीर्वाद दूंगा। ऐसा भाव बना करके हम कार्य करें। अच्छा यही है कि पुरुष वर्ग सफेद वस्त्र पहन के आवे, पैंट शर्ट हो चाहे कुछ भी हो, दोनों सफेद हों तो अच्छा लगेगा। महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, दान कैसा हो और दान कहाँ हो? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषार्थ तद विशेषा। जैन दर्शन ने सबसे पहले इसी पर चर्चा की। विधि द्रव्य, विधि पूर्वक होना चाहिए। द्रव्य कैसा है ये होना चाहिए। जिसको दिया जा रहा है वो पात्र कैसा है, देने वाला दाता कैसा है, इनके अनुसार फल मिलता है। जैसे एक ही बीज है, नाना प्रकार के खेतों में बोने से नाना प्रकार से फसल आती है। वही बीज किसी अच्छे में बो दिया जाए तो फसल अच्छी आती है। इसी प्रकार दान देने वाला व्यक्ति भी यदि अच्छे पात्र को देता है तो वो फल अच्छा होता है। दान का महत्व नहीं है, जिसको दान दिया गया है उसने तुम्हारे दान का क्या उपयोग किया है। तो दान देते समय ये सोचना चाहिए
जिसको मैं दान दे रहा हूं इसका वह क्या उपयोग करेगा। जितना अच्छा उपयोग करेगा उतना ही तुम्हारे दान का फल अधिक मिलेगा। इसलिए दान पात्र को देख के देना चाहिए। सहयोग में और दान में अंतर है। दान की परंपरा हमारे यहाँ पात्र को ही दान दिया जाता है, अपात्र और कुपात्र को नहीं। लेकिन अपात्र को करुणा से दान दिया जाता है, वो दान की कोटि में नहीं आता। और सहयोग की कोटि में साधर्मी को दिया जाता है, सहपाठी को दिया जाता है, वो सहयोग कहलाता है। सहयोग जब किया जाता है उसमें पात्र नहीं देखा जाता, मात्र एक सहयोग है। लेकिन दान में पात्र को देख के ही देना चाहिए, ऐसा। इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री इंद्र कुमार जी नायक, श्री तरुण कुमार जी कोयला और आपके साथ साथ मंदिर कमेटी के समस्त सदस्य एक साथ खड़े हो जावें और महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा रखें। इसके पश्चात तैयार रहेंगे आज के जो कल भव्य शोभा यात्रा निकलना है। इस शोभा यात्रा के सोदर मित्र श्री ऋषभ कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, कार्ड पैलेस परिवार, मैं आपका हृदय से पूरी समाज की तरफ से सम्मानित करता हूं। करताल ध्वनि के माध्यम से मैं आपको सम्मानित करूं। आप तैयार रहिएगा, अपनी जिज्ञासा भी पूछेंगे। आप महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और पूरी समाज आपको यहाँ से सम्मानित करेगी। पूरा परिवार आपका कार्ड पैलेस परिवार, कृपया तैयार रहिएगा। जब तक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के समस्त महानुभाव श्रद्धालु अपनी जिज्ञासा रखते हुए महाराज श्री के चरणों में। महाराज श्री को नमोस्तु। व्यवस्था बनवाने के दौरान कभी कभी समाज जनों से जोर से भी बोलना पड़ता है। ऐसे में कई बार प्रतिक्रिया भी लौट कर आती है। उस गलत व्यवहार का हम बुरा नहीं मानते, पर ऐसा होता है कई बार। इसमें हम कमेटी वालों को क्या दोष लगता है महाराज? अभिप्राय का अंतर होता है। माँ बेटे को थप्पड़ भी मारती है, किसान पशु को ताड़त भी करता है, अपराधी को कोड़े भी पड़ते हैं, राजा कोड़े भी पड़वाता है। पर इनके अभिप्राय अलग होने से वह हिंसक नहीं कहलाता। अपराधी को कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन राजा को हिंसक नहीं कहा, निर्दयी नहीं कहा, क्योंकि वह अपराधी को सजा के रूप में दिया। माँ बेटे को ताड़त करती है तो वह हिंसा की कोटि में। आपका भाव क्या है? आपका अभिप्राय यदि व्यवस्था बनाना है तो कोई बाधा नहीं। आपके भाव में ये आ गया, इसको नहीं आने देना, वो आ जाए तो ठीक है, यदि ये भाव आ गया तो फिर महान दोष है। यदि व्यक्तिगत मामला, यदि आपकी व्यवस्थापक के पास यदि व्यक्तिगत मामला आ जाता है, वो व्यक्ति को देख के मुंह देखी करने लग जाता है, तो उससे बड़ा पाप कोई दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि व्यवस्थापक है इसलिए, अन्य कोई व्यवस्थापक नहीं है, वो मुंह देखी करे तो कोई दोष नहीं है। लेकिन व्यवस्थापक यदि मुंह देखी करता है तो फिर बहुत बड़ा दोष माना जाता है, और बाकी व्यवस्था की दृष्टि से रोकता है, उसमें कोई दोष नहीं आता। इसके पश्चात हमारे आज के कल के कार्यक्रम के सोदरमिंद्र, जिन्होंने इतना भव्य अपना दान देकर बहुत कितना पुण्य अर्जन किया, श्री ऋषभ कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, कार्ड पैलेस, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इसके पूर्व महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लेंगे सपरिवार। और आपका स्वागत करने के लिए मंदिर कमेटी चूंकि खड़ी हुई थी, श्री इंद्र कुमार जी नायक के साथ साथ ऋषभ जी परिवार के द्वारा आचार्य श्री की जब से दीक्षा ली होगी, और दीक्षा के बाद पहली बार इतनी गरिमा आचार्य श्री के प्रति रखी, कल के महोत्सव के प्रति, और सौधर्मेंद्र इतने उत्साह के साथ बने। वस्तुतः आचार्य श्री के सच्चे भक्त कहलाने का तो आज सागर में एक ही परिवार को मिलता है, ऋषभ परिवार। कौन से? कार्ड पैलेस। हाँ, वंदना ब्रह्मचारिणी भी उनके परिवार से बहुत बड़ा। इस ध्यान रखना, सवाल दान का नहीं है, सवाल बहुमान का होता है, सवाल गुरु के प्रति श्रद्धा का होता है, सवाल अपनी एक आस्था को प्रकट करना बहुत बड़ी चीज होती है। और इसका फल मैं तो देने में सक्षम नहीं हूं, आचार्य श्री ही आपको इसका फल देंगे और दे सकेंगे। मैं तो उनके फल जो आएगा मनियाडर से या कहीं से, वो मैं आप तक जरूर भेज दूंगा। और बहुत बड़ा काम है।
इतनी अच्छी भावना भाई, बहुत मुझे भी हर्ष हो रहा था कि सागर समाज में आज भी गुरु के प्रति इतना बहुमान है। और शायद गुरु के सामने भी ये रूप नहीं बना होगा जितना आज उनके पीठ पीछे बना। तो पीठ पीछे की श्रद्धा असली श्रद्धा मानी जाती है, मुंह देखी तो कोई भी कर लेता है। जिज्ञासा पूछने के लिए श्री सुनील कुमार जी एक जिज्ञासा भी रखेंगे। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री प्रकाश चंद जी नायक, जो कि टीकमगढ़ से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आप सादर आमंत्रित हैं अपनी जिज्ञासा रखने के लिए। महाराज श्री, आपने भावना वाली बात की। सागर वालों का गुरुदेव के प्रति समर्पण हमेशा से रहा है। मैं अपनी 4 पंक्तियों गुरुदेव के चरणों में कि वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ रहकर इंसान भी न बन सके और वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए, ऐसे गुरुदेव के चरणों में महाराज श्री सागर का जन जन समर्पित है। कल आप देखिएगा कि कैसा महान जुलूस, कैसी भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। आप इसकी तारीफ अपने प्रवचन में कल बाद में करेंगे। जिनवर मैं अभी जिज्ञासा के लिए सारा आमंत्रित करता हूँ श्री सुनील जी। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री प्रकाश चंद जी। कृपया शीघ्रता करिए। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। मंच को यथायोग अभिवादन। बगैर किसी भूमिका के गुरुदेव, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम बुंदेलखंड के निवासी हैं। वो बुंदेलखंड में कम से कम मैंने तो बचपन से सुना है कि गांव का जोगी जोगिया और आन गांव में सिद्ध। हम सभी देख रहे हैं पिछले 25 वर्षों से कि गुरुदेव ने धर्म की पताका पूरे देश में जिस तरह से फैलाई है तो सिद्ध तो हो चुके हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों में गुरुदेव ने जो अपने खुद के गांव में, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा गांव है सागर, गुरुदेव ने जो खुद के गांव में धर्म की गंगा बहाई अपने आप को सिद्ध किया है। तो मेरा क्वेश्चन है गुरुदेव कि जो आपने अपने गांव में आप स्वयं को सिद्ध किया है, इसके पीछे क्या कारण है? स्वयं इसका अर्थ है कि आपका मुहावरा जो है वो तो गलत हो गया। महाराज जी, गांव को जोगी जोगड़ा नहीं, गांव में भी जोगी हूँ। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी स्वयं की स्वावलंबन, गुरु का आशीष या सागर शहर के लोगों की सद्बुद्धि कैसे संभव हुआ है? ये इसलिए हुआ, गांव को जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो वो जोगी जोगड़ा कहलाता है जो उस गांव को अपना मानता है। मैं सागर को अपना मानता ही नहीं, इसलिए मैं जोगी हूं। और जो अपना मान करके मोह मान के करेगा तो वो जोगी नहीं, जोगड़ा है। इसलिए हमारे लिए तो सागर का सारा भारत एक रूप है और एकमात्र उद्देश्य होता है कि समाज सत्य को समझे, समाज सम्यक दर्शन को समझे। समाज जैन कुल में जन्म लेने का असाधारण लक्षण क्या है? मनुष्य तो सभी जन्मते हैं। आज जैसे प्रातःकाल मैंने कहा, मैं तो यहां तक कहता हूं सारी दुनिया के गांवों में पशु पक्षी होते हैं, गाय होती है, पर जैन की गाय की विशेषता क्या होना चाहिए? गाय तो सबकी होती है। गाय के एक उदाहरण दे रहा हूं। सभी लोग गाय से दूध निकालते हैं, सभी गाय को खिलाते हैं। जैन की गाय की विशेषता क्या होना चाहिए? मैंने राजस्थान में कहा था कि जैन की गाय की विशेषता होना चाहिए, उसे प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का गंधोदक मिलना चाहिए। गाय को नौकर तो सभी के यहां होते हैं, नौकर तो सभी के यहां होते हैं। जैन के नौकर की विशेषता क्या होना चाहिए? शाम होने के पहले रात्रि की अपेक्षा दिन में भोजन करने का मौका देना चाहिए नौकर को। तुम ही दिन में मत खाओ। यदि तुमने ये बना लिया बेटा तुम मेरे जैन नौकर हो, रात में नहीं खा पाओगे, इसलिए तुम जैन के यहां नौकरी कर रहे हो तो दिन में खाना पड़ेगा। और हो सके तो जैन नौकर की विशेषता होना चाहिए, सेठ स्वयं भगवान का अभिषेक करके अपने नौकरों को गंधोदक दे। ये जैन गंधो की विशेषता होना चाहिए। तो जैनत्व का कुछ एक असाधारण लक्षण होना चाहिए। बस यही मैं जन जन को दिखाना चाहता हूं कि जैनत्व कुल पाने का क्या रूप है। वही यदि सारा संसार कर रहा है, वही तुम कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं निकलता। असाधारण गुण ही हमारी पहचान होती है। लक्षण बोलते हैं असाधारण गुण को, जो दूसरे में ना पाया जाए, अति व्याप्ति और अव्याप्ति से रहित हो, ऐसा लक्षण आपका बनना चाहिए।
और उस लक्षण को आपको बताता हूं, इसलिए सारे लोग मेरी बात मान जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव और माता जी को वंदामी इच्छामि। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा एक प्रश्न है कि जीव कांड में हम जीवों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। एक प्रश्न आया कि निगोदिया जीव कौन है, तो उसमें साधारण वनस्पति को भी में निगोदिया जीव मानते हैं और निगोद का एक विशेष कलकला पृथ्वी में भी मानते हैं। तो जैसे जो लोग साधारण वनस्पति का सेवन करते हैं, सामान्य जनता को इतनी विशेष व्याख्या पता नहीं होती है, तो उनको कौन सा दोष लगता है और इनमें से हम कैसे इनसे बचें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जितने साधारण जीव होते हैं वो सब निगोदिया ही होते हैं और उनका नाम ही साधारण है। साधारण का अर्थ है एक शरीर के आश्रित या अनेक जीव रहना, एक साथ जन्मना, एक साथ श्वास लेना, उनका एक साथ प्रक्रिया चलती है, तो उनको बोलते हैं साधारण और प्रत्येक। और ये जो प्रत्येक पना होता है, ये इसमें स्वतंत्र शरीर होता है, एक ही व्यक्ति मालिक होता है। अब इनका ज्ञान ना होने से कोई जरूरी नहीं कि तुम नाम से परिचित हो या नहीं हो, लेकिन आपके अंदर जीवों को बचाने का भाव है तो बराबर वह जीव का रक्षक ही माना जाएगा, भले उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपका भाव मारने का नहीं होना चाहिए, आपका भाव जीव को बचाने का होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए कितने जीव हैं जो हमें देखने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मारने का भाव न होने से हम उनके बराधक नहीं माने जाते। कलंकला पृथ्वी जो है, वहां पर जो जीव रहते हैं, साधारण जीव रहते हैं, त्रस और स्थावर, जीव के कितने भेद हैं? त्रस और स्थावर। स्थावर में कितने भेद हैं? साधारण और प्रत्येक। तो ये साधारण जीव, कलंकला नाम की पृथ्वी जो है, उसके संबंध में आचार्यों के दो मत हैं। पूज्यवर अकलंक स्वामी कहते हैं कलंकला पृथ्वी नित्य निगोद है, जहां से जीव निकले नहीं है, निकल नहीं रहे, निकलेंगे नहीं। दूसरा आचार्यों का मत है कि अभी तक तो नहीं निकले, 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, और वो नित्य निगोद वो कलंकला पृथ्वी को मानते। तीसरा मत है कि कलंकला पृथ्वी एक उनके रहने का स्थान है। जो नित्य निगोदिया हैं वो भी 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। नित्य निगोदिया, इतर निगोदिया भी भरे हुए हैं। ये 3-4 मत शास्त्रों में मिलते हैं। अब इनमें से क्या है, आगम ही कथन है, अपने ज्ञान का विषय नहीं। अगली जिज्ञासा के लिए हमारे बीच श्री प्रकाश चंद जी नायक टीकमगढ़ से उपस्थित हैं। कृपया अपनी जिज्ञासा रखें। आपके पश्चात तैयार रहेंगी आचार्य विद्यासागर पाठशाला बाहुबली कॉलोनी की समस्त शिक्षिकाएं और आपके साथ साथ नीति जैन, देवेंजन कर्रापुर वाली बाहुबली कॉलोनी। एक साथ आप सभी अपनी जिज्ञासा एक बार में रखेंगे। श्री प्रकाश चंद जी। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है, भारतवर्ष में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं, छोटे छोटे क्षेत्र भी बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो विकास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भारतवर्ष में 108 शिखर बंद गगनचुंबी मंदिर पपोरा जी विराजमान हैं, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है महाराज जी? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। अब आपने सामान्य प्रश्न पूछ रहे थे तब तो जवाब थे। अब आपने एक व्यक्तिगत पपोरा का नाम ले लिया और अभी मैंने कुछ बोल दिया तो पपोरा वालों को मिर्ची लग जाएगी। और आप पपोरा शब्द नहीं बोलते तो आपको इसका बहुत बढ़िया जवाब मिलता, इतना बढ़िया जवाब मिलता कि पपोरा वालों की भी आंखें खुल जाती। लेकिन अब आपने नाम ले लिया, इसलिए नाम लेकर बोलने में उनको तकलीफ हो सकती है, उनको विकल्प हो सकता है। और पपोरा क्षेत्र वैसे ही संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। उसकी कई दुर्घटनाएं, कई घटनाएं सबके परिचित में है, इसलिए नाम लेने के बाद फिर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। इसके पश्चात श्री बाहुबली कॉलोनी की शिक्षिकाएं, आप सभी सारा आमंत्रित, कृपया अपनी
जिज्ञासा रखें। और मैं आप सभी को बता दूं कि जिनवाणी चैनल के साथ साथ आदिनाथ चैनल और पुण्योदय टीवी चैनल ने भी कल के पूरे प्रसारण की अपनी घोषणा की है। उन सभी के सम्मान में भी उन्हें जोरदार करतल ध्वनि से उन्हें सम्मानित करें। आप मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, आरिका के संग के चरणों में वंदामि, चुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जो मासिक शांति धारा में नाम देते हैं अपना कि पूरा माह में हमारा नाम बोले, और फिर बाद में प्रतिदिन की शांति धारा में अलग से नाम बोलते हैं और उनका नाम नहीं बोलता है तो उनका काय क्लेश होता है, तो उनके लिए आप कृपया समाधान दें। देखो, हमारे यहाँ नाम बोलने के लिए नहीं कहा, उसमें स्वयं वो नहीं बोले तो नहीं बोले, स्वयं का नाम स्वयं बोल लेना चाहिए। हाँ, वहाँ स्वयं को ही बोलने को कहा है, अस्माकम शब्द का प्रयोग किया है, तो उसमें हम स्वयं का नाम बोल सकते हैं। मान लो शांति धारा कर रहे हैं तो अपना नाम खुद का बोल सकते हैं, मैं शांति धारा कर रहा हूँ। करने वाले ने नहीं बोल पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी दृष्टि में नाम है कि मैंने शांति धारा की बोली ली है, मेरा शांति धारा में नाम है। आपने संकल्प कर लिया, नाम बोले या नहीं बोले, आपको बराबर उसका प्रभाव मिलेगा, बराबर एनर्जी होगी। कई बार नाम छूट जाता है, कई बार गलत नाम पड़ जाते हैं, लिखने वाले नाम लिख पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने संकल्प किया है शांति धारा करने का, तो नाम तो मात्र एक औपचारिक है, नाम तो एक मन संतुष्टि के लिए है। वस्तुतः आपका संकल्प ही आपका नाम है। नीति जी। परम आराध्य सदैव हृदय के समीप रहने वाले परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि, माता जी के चरणों में बंदामी। माता महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आजकल के बच्चे वैसे ही मंदिर जाना नहीं चाहते और अपन जबरदस्ती भेजते हैं, फिर वहां मंदिर में कोई टोक दे तो फिर वो घर पे आके भड़कते हैं। तुम टोकने वालों के लिए आपके द्वारा संदेश दिलवाना चाहते कि वो किस तरह से बच्चों को समझाएं। बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं, इच्छा से नहीं जाते, जबरदस्ती भेजते हो, तो वहाँ स्कूल में बच्चे उसको चढ़ाते भी हैं, फिर भी तुम बच्चे को भेजती रहती हो कि बंद कर देते हो। हाँ, जैसे चाहे चढ़ावे चाहे कुछ भी करे, वहाँ बच्चा स्कूल से आके घर में आके भड़कता है भी है, लेकिन फिर भी आप उसे क्या करते हो, तो महाराज जी भेजते हैं, पुचकार के समझा करके। अब रही बात टोकने वालों की, तो टोकने वालों की तो आदत सुधर नहीं सकती, क्योंकि कुछ लोग मंदिरों में अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, पंडित मानते हैं, अपने धर्म क्रियाओं करने वालों को ठेकेदार मानते ही मानो। वो हमसे ज़्यादा कोई जानते ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है कोई नया जुड़े, नया जुड़े। अरे आज गलती कर रहा है, कल सुधरेगा, उस गलती को माफ करना सीखें, क्योंकि कोई बालक भी है तो चला करके तो गलती करता नहीं है, अज्ञान के कारण होती है, उसे समझाना चाहिए। और जो निरंतर नित्य अभिषेक करते हैं, ये भी सुने, नित्य अभिषेक करने वालों, जैन दर्शन की विशेषता है सम्यक दर्शन। आपने जो नियम लिया है, जो धार्मिक क्रिया किया है, क्या आप उस नियम से, धार्मिक क्रिया से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो आपका सम्यक दर्शन विकलांग है। प्रभावना का अर्थ क्या? तुमने जिंदगी भर तुम्हारे लिए अभिषेक करते हो गया, क्या आपके अभिषेक को नियम को देखकर किसी ने अभिषेक का नियम लिया जो ये कहे मैंने इनको अभिषेक करते देख करके नियम लिया है? वो जब ही संभव होगा जब आप नए लोगों को प्रोत्साहित करोगे, उनकी गलतियों को अनदेखा करके और सावधानी से सुधारोगे, तभी है। अन्यथा ये ठेकेदारी करते करते जिंदगी भर भगवान को घिसते रहो, कुछ भी होने जाने वाला नहीं। इसके पश्चात अगली जिज्ञासा के लिए हमारे बीच आदरणीय ब्रह्मचारिणी सुशीला दीदी जी अपनी जिज्ञासा रखेंगी। उनके पास माइक पहुंच गया। इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती हर्षिनी सचिन देवड़िया जी केसली से, जो कि पाठशाला से संबंधित अपनी जिज्ञासा रखने हमारी बीच आई हुई हैं। भाई अंकुश जी दीदी जी के बाद अपने विचार रखेंगे।
पूज्य श्री जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में। पूज्य श्री जी, आपने अभी बताया कि कुंदकुंद आचार्य जो विदेश क्षेत्र गए थे तो उन्होंने आहार 8 दिन तक नहीं किया, यहाँ पर आकर के ही आहार किया, तो इसका क्या कारण था? सुना जाता है कि वहां पर रात्रि होती थी, यहाँ दिन था, यहाँ दिन था तो वहाँ मतलब अंतर था, इसलिए उन्होंने आहार नहीं किया, अथवा उनकी अवगाहना बहुत छोटी थी और वहां पर इनकी अवगाहना बहुत छोटी थी और वहां के देने वाले दाताओं की अवगाहना बहुत 2-2 हजार फीट ऊंचे होते होंगे, तो ये कीड़े की तरह दिखाई दिए, इसलिए इन्होंने आहार नहीं किए। नहीं करने का क्या कारण था? पहली बात तो पूज्यवर कुंद स्वामी का विदेह जाना प्रमाणिक सिद्ध नहीं होता। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचायती की टीका में किंवदंती के नाम से उन्होंने संकेत दिया है। किंवदंती यानी ऐसा सुनने में आया है। एक बात, यदि वो गए हैं तो वहाँ आहार लेना इसलिए नहीं कि वहाँ दिन और रात का फर्क है, वो तो हम पहले कह चुके। हम लोग जहाँ दिन है उस हिसाब से ही हमें मतलब है। हमें ये मतलब नहीं है कि हमारे जन्म स्थान पर हमारे भारत देश में कब रात दिन होता है, वहाँ विदेश क्षेत्र की हम परिचर्या अपना लेंगे। तो ये तो वहाँ कोई विकल्प नहीं था, शक्य नहीं था। एक तो जो आपने कहा कि अवगाहना का, दूसरा वहाँ का भोजन अनिष्टकारी था, क्योंकि वहाँ का भोजन इतना गरिष्ठ था कि 500 धनुष वाले को खाना है। वहाँ का एक चावल कितना बड़ा होगा? 6 फुट वाली अवगाहना पर चावल का आकार ये है, तो 3000 फीट की अवगाहना वाले का चावल कितना बड़ा होगा? 6 फुट पर इतना सा चावल माने तो 6 फुट में अब 3000 कितने गुना हो गया? अब गुना कर लेना। तो चावल कितना बड़ा हो जाएगा? जितना ये टेबल है ना, ये टेबल के बराबर चावल, इतना बड़ा चावल हो जाएगा। अब एक चावल उनकी अंजलि में रखें तो उनकी अंजलि झुक जाएगी। उस एक चावल का भी वजन वो सहन नहीं कर पाएंगे। और वहां की स्थितियों के लिए तो वहां का जो आहार है वो अनिष्टकारी था, उनके लिए पचने योग्य नहीं था। पावर भी था उस समय 500 धनुष बाणों का जो आहार होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो अपन के लिए पचने वाला नहीं। दूसरा, देना भी संभव नहीं था, क्योंकि कैसे दें? उनको अंजलि ही एक कीड़े के समान महसूस हो रही थी मनुष्य की आकृति का, तो शक्यानुष्ठान संभव नहीं था। इसलिए यहाँ के मुनिराज का वहाँ आहार संभव नहीं है। ऊंचे पाटा पर बिठा देते, खड़े कर देते उनके लिए, फिर आहार दे देते। तो एक चावल की वजन में ही दब जाते तो क्या करते फिर? चावल मत देते, दूध वगैरह दे सकते। अरे रस दूध, दे देते। तो दूध का ही तो मैं कह रहा हूँ, दूध का इतना पावर था कि इधर खाते उधर 10 लग जाता है। फिर भी 8 दिन तक वहाँ। अभी आप देखिए, आप लोग सादा पानी वाला दूध पीते हैं और एक आध दिन ओरिजिनल दूध दे दिया जाए तो पानी दे देते, कुछ तो करते। 8 दिन वहाँ का पानी गरिष्ठ है। अब पानी इतना गरिष्ठ होता है वहाँ का, ऐसा साधारण नहीं। इसी चंबल का देखो कितना पानी गरिष्ठ है। चंबल का पानी इतना गरिष्ठ है कि मैं जब राजस्थान पहुंचा तो चंबल का पानी की लेने की बात आई तो हार ले में और 2-3 बार शौच जाना पड़ा। तो एक वैद्य जी आए, बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, मैं तो एक बार जाता हूँ कभी कभार। तो महाराज जी आप कौन से देश के हैं? तो किसी ने महाराज MP के। बोले बस महाराज आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिदिन आहार में 2-3 मिर्ची लेना है। तो वो चलेगा। तो मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा वैद्य जी का दिमाग तो ठीक है ना, और बुंदेलखंड में मिर्ची तो खाते नहीं ज्यादा। उन्होंने कहा आप बस ले लीजिए। लोगों ने कहा महाराज जी बहुत पहुंचोगे वैद्य हैं, आप कर लें। मैंने शुरू किया, मेरे दस्त बंद हो गए। फिर वैद्य जी को मैंने बुलाया, वैद्य जी बात क्या है? बोले महाराज जी ये चंबल का पानी है, इससे अणुबम बनता है। 1 लाख लीटर में 1 लीटर पानी निकलता है। 1 लाख लीटर पानी में 1 लीटर पानी इतना गरिष्ठ है उसमें कि सुई की नोक के बराबर यदि बूंद पेट में चली जाए पूरा पेट फाड़ देगा। 1 लीटर पानी।
अब वो 1 लीटर ऐसा गरिष्ठ पानी 1 लाख लीटर में मिला हुआ है। अब उसको काटने के लिए आप दवाई तो लोगे नहीं, मिर्ची ही उसको काट सकती है। इसलिए चंबल की घाटियों में रहने वाले मिर्ची ज्यादा खाते हैं। तो श्रावकों ने कैसे सहन किया होगा? उनको पता चल गया था कि अब यहाँ के महाराज हैं ये, तो फिर महाराज ने अब आहार नहीं किया। तो विवेकवान श्रावक रहते हैं कि प्राण लेने की अपेक्षा भूखे रखना ठीक है। भूखे रख लिया, उनको संतुष्टि हो गई इससे। क्यों नहीं, साधु का स्वस्थ रहना चाहिए। आहार लेने में साधु का स्वास्थ्य बिगड़ता है और आहार नहीं लेने में स्वास्थ्य ठीक होता है। तो भैया क्या करोगे बताओ, प्राण लोगे कि बचाओगे? बचाएंगे। शक्य अनुष्ठान को सब जानते थे और भगवान सामने बैठे हुए थे। भगवान ने सब बता दिया होगा, इनको वहीं पधारने दो, ये उसी एरिया में ठीक है। और ये घटनाएं कहलाती हैं अपवाद मार के रूप में होती है। कल होने वाले अद्भुत कार्यक्रम में 57वां दीक्षा दिवस आचार्य भगवान सदी के श्रेष्ठ संत आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज का 57वां दीक्षा दिवस, जो उनकी अनुपस्थिति में प्रथम दीक्षा दिवस हम सभी सागर वालों को जगत पूज्य के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस जुलूस को, इस कार्यक्रम को हमें इतने अद्भुत तरीके से मनाना है कि हमें ये मानकर मनाना है, अभी हमारे जैसे आशीष भैया बता रहे थे कि ये चतुर्मास का जुलूस हो। हमें जन बच्चों के साथ पौ पावने चूल से बाहुबली कॉलोनी में एकत्रित होकर, अंडर ब्रिज जो वहां पर है बाहुबली कॉलोनी के अंडर ब्रिज पर एकत्रित होकर वहां से जुलूस प्रारंभ होगा। उसका मार्ग होगा राधा तिगड्डा, कटरा, तीन बत्ती, कोतवाली, सराफा, वर्धमान कॉलोनी, पंतनगर बाढ़ होते हुए मंगलगिरी में इस जुलूस का समापन होगा। जगत पूज्य ने अपने प्रवचनों में बोला था कि ये जुलूस सागर वालों की भक्ति संत श्रोमणी शोभा यात्रा के नाम से जानी जाएगी। संत श्रोमणी शोभा यात्रा जगत पूज्य की आगवानी के इतिहास को हम सभी को फिर से एक नया इतिहास रचना है, जो कि संत श्रोमणी शोभा यात्रा में एक ऐसा ऐतिहासिक जुलूस हो जो पूरा भारत देखे कि सागर वालों ने आज फिर एक नया इतिहास रचा है, जो कि आपको मार्ग बताया गया है। और सभी के लिए अंडर ब्रिज के पास 5:30 बजे सभी को एकत्रित होना है। वहां से यह जुलूस प्रारंभ होगा, नियत मार्ग से चलेगा। अगली जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, आजकल कार्यक्रम विवाह आदि में प्रायः देखा जाता है कि कार्यक्रम स्थल में घास का मैदान रहता है, या होटल आदि में वेज नॉन वेज बियर वार सब रहता है, उसमें हम अपने कार्यक्रम कर लेते हैं। या फिर महिला संगीत, अंतर जातीय विवाह। महाराज जी, इसमें शामिल होने वालों की संख्या तो अधिक रहती है, पर जिनका त्याग रहता है उनकी संख्या बहुत कम है, नगण्य जैसी है। तो महाराज जी, जिनका त्याग रहता है वो अनुमोदना की जगह आलोचना का पात्र बनते हैं। तो महाराज जी, प्रश्न यह है कि ऐसे नियम लेना क्या गलत है? हम अपने कार्यक्रमों को सात्विक और अच्छे कैसे बना सकते हैं जिससे धर्म और समाज की उन्नति हो? कृपया मार्गदर्शन दें। अधर्मी ने सदा धर्मात्माओं की आलोचना ही की है। धर्मात्मा को आलोचना की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधर्मी के बाद आलोचना के अलावा और है क्या? वो तो आलोचना ही करेंगे। उल्लू सूर्य की आलोचना करता है, सूर्य निकलना बंद तो नहीं कर देता। प्रतिदिन जब जब सूर्य निकलता है, जैसे ही निकलने के समय आता है, तैसे ही संसार के सारे उल्लू सूर्य को गालियां देते हैं, सूर्य की आलोचना करते हैं। उल्लू सदा से गालियां देता आया है और सूर्य सदा से निकलता आया है, उसने आज तक अपना रास्ता नहीं बदला। ऐसे ही धर्मात्मा को सूर्य के समान होना चाहिए। अधर्मी उल्लू तो आलोचना करेंगे, करते रहेंगे। अपना धर्म, अपना कार्य स्वयं सुरक्षित करना। अब आज के इस जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम के समापन के अवसर पर परम पूज्य
जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की महाआरती के लिए, क्योंकि प्रतिदिन की हमारी व्यवस्था होती है कि हम बोली के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करते हैं कि हम किस महान श्रेष्ठी परिवार के माध्यम से गुरुदेव की पूजा आरती करवा सके, लेकिन हमारे बीच आज श्रेष्ठी परिवार उपस्थित है जिन्होंने सौधर्मेंद्र की बोली लेकर यह सौभाग्य अर्जित किया है। कार्ड पैलेस परिवार एवं द्वितीय ओर से साथ में आपका साथ देने के लिए श्रीमती नीलू संजीव कुमार जी नेताजी जो कि कानपुर से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं दोनों परिवारों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए और अग्रिम पंक्ति में प्रथम आरती लेकर गुरुदेव की मंगल आरती करने का महा सौभाग्य अर्जित करें। क्रमशः दोनों परिवार सादर आमंत्रित हैं। आइएगा क्रमशः दोनों परिवार। आप सभी को मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं, हमारे बीच में श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान संजीव जी जैन नेताजी उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव का कानपुर से जब बिहार हुआ था कुंडलपुर के लिए, तो जितने भी थाने रास्ते में पड़े थे उन सभी थानों में वाटर कूलर लगवाया था अपनी तरफ से। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी परिवार आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने गुरुदेव का 57वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में 57 अलग अलग चीजें